आज गौ आधारित या ऑर्गेनिक किसान क्यों नहीं जल्दी अपना पा रहे? क्योंकि उत्पादन घटेगा तो किसान स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ने 10 साल R&D करके एक ऐसी पद्धति तैयार करी है जिससे 7 दिन में ही यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स बंद हो जाएगा। किस तरह की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं किसान? वो खेती जो मनुष्यों और पर्यावरण की सेहत के लिए फायदेमंद हो। इन सभी मुद्दों पर गांव जंक्शन ने बात की वंशी गिर गौशाला के प्रमुख गोपाल भाई सुतारिया से। जो बात उठ रही है किसान को कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, किसान कैसे खुश रहे, खेती को कैसे बदला जाए, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब की चर्चा हो रही है। क्या इस सब के केंद्र में गाय है? बिना गाय के संभव नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं है। अच्छा हुआ ये प्रश्न बहुत जरूरी था। मैं आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं को बोलना चाहूँगा, हजारों साल भारत श्रेष्ठ रहा गौ आधारित पे, और लेकिन हम युगानुकूल हम उसके अंदर बदलाव नहीं कर पाए, इसलिए हमारी स्थिति हुई। आज गौ आधारित या ऑर्गेनिक किसान क्यों नहीं जल्दी अपना पा रहे? क्योंकि उत्पादन घटेगा तो किसान स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ने 10 साल R&D करके एक ऐसी पद्धति तैयार करी है जिससे 7 दिन में ही यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स बंद हो जाएगा, उत्पादन घटेगा नहीं। केमिकल जितना उससे 1.5 डबल और कोई कोई फसलों में 3 गुना से ज़्यादा परिणाम हमने लिया हुआ है। और हमने क्या किया कि हमने पंचगव्य, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही की और 21 औषधियों में से गुड बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। 100 बैक्टीरिया की कॉलोनी है। सरल 5 चरणों में कृषि बनाया। जैसे वो बैक्टीरिया है वो हम किसानों को फ्री देते बॉटल, फिर उसको बनाने की पद्धति सिखाते। जैसे हम लोग ने 1 लीटर बॉटल आपको दी, उसको 200 लीटर पानी में डालना है, उसके अंदर 2 किलो देशी गाय की छाछ डालनी है और 2 किलो गुड़ का पानी। बस 1 हफ्ते में 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापस पानी, गुड़, छाछ डालो, वापस 200। मैंने आपको दिया, आपने 200 बना के 1 लीटर किसी और को दिया, उसने भी घर पे जाके ये किया, उसके घर पे भी 200। तो सादी भाषा में बोलूँ तो जामन हो गया। जामन कभी खत्म होगा क्या? तो कभी नहीं होगा। लेकिन इसका फलश्रुति क्या है? यही बैक्टीरिया, देखो हमने गोबर को मेन प्रोडक्ट बनाया। आपने कुछ भी चना, तुवेर कुछ भी उगाया, दाना बार बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। तो 1 एकड़ में से कम 2 गाय खाए उतना पत्ता निकलता है। तो 2 गाय ने पत्ता खा के 10 टन गोबर दिया, और 10 टन गोबर दिया, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया छिड़कते हैं ना, तो 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाता है। वर्मी कंपोस्ट में 4 से 6% कार्बन होता है, इसके अंदर 19% से प्लस भी चला जाता है। कॉपर, मैंगनीज, जिंक पूरा बदल जाता है। तो लभ्य स्वरूप में गोबर हो गया, और वही गोबर खेत में डालना है जुताई से 10 दिन पहले, और वही गोबर डालने के बाद यही बैक्टीरिया पानी के साथ छोड़ना है। तो क्या परिणाम होगा पता है? हम यूरिया डालते हैं। यूरिया क्या है? नाइट्रोजन है। वो दाने के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, बाकी के हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके अंदर 24 जीवाणु बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमने खेत में गोबर डाला है उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स कर देगा। और भले 30 साल से किसान मित्रों आप यूरिया डालते हो, 7 दिन में यूरिया बंद हो जाएगा। इसी के अंदर 7 बैक्टीरिया सल्फर उपलब्ध करने वाले, तो सल्फर बाहर से नहीं खरीदना है। इसी के अंदर 8 बैक्टीरिया फॉस्फोरस देने वाले, मतलब DAP नहीं जरूरत है। इसी के अंदर खनिज क्षार उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया है। इसी के अंदर ग्रोथ प्रमोटर है। इसी के अंदर 13 जीवाणु ऐसे है कि यही बैक्टीरिया वनस्पति के ऊपर स्प्रे करना है। उसका प्रोटोकॉल मैं आपको दे देता हूँ। वो कैसे करना है कि 3 लीटर ये गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया, गौ कृपा, गाय की कृपा इसलिए गौ कृपा नाम रखा। तो 3 लीटर ये गौ कृपा अमृतम लेना है, 3 लीटर देशी गाय की छाछ, 9 लीटर पानी। कोई भी पौधा हो हर हफ्ते छिड़क दो। उसके अंदर 13 जीवाणु ऐसे जो अपने शरीर में ऐसा रस छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक फंगस दूर भागते। तो 30,000 रुपये लीटर दवाई से जो काम नहीं होता है ना, ये 30 पैसे किसान के घर पे बनता है। और ये हम पूरा फ्री चेन है, फ्री सिखाते। तो पिछले 6 साल में हम 600 से ज़्यादा शिविर कर चुके और लाखों किसान उपयोग कर रहे। 22 राज्यों में 65 से ज़्यादा फसल, काली, चिकनी, रेतीली, सब मिट्टी में परिणाम। और देखिए ये आपके ये बरगद है पीछे यहाँ पे। तो ये बरगद यहाँ पे सॉइल साइंटिस्टों ने बोला था कि ये चुने और मड़ वाली मिट्टी थी। तो बोले यहाँ 10 फीट से ऊंचा कोई पेड़ नहीं होगा। तो 8 साल पहले लगाया, तो ये बरगद की आप मोटाई और हाइट देख सकते हैं क्या हो गया। तो अभी वो दिल से जुड़े हुए, तो डायरेक्ट आप साइंटिस्टों को भी चुनौती दे देते हैं। बहुत दिल से जुड़ते हम। देखिए हमारे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट 400 से ज़्यादा साइंटिस्ट जुड़े हुए और 350 से ज़्यादा आयुर्वेदाचार्य हम एक दूसरे से जुड़े हुए। तो आखिर मिलके करना है। तो गुजरात का जो एग्रीकल्चर का एसोसिएशन है साइंटिस्टों का, उसमें भी मैं मेंबर हूँ और सब लोग मिलकर टीम वर्क करते हैं। आज देखो साइंटिस्टों के केंद्र में भी किसान का हित है, तो हमारे केंद्र में भी वो है। तो उन्होंने को जब पढ़ने में मिला है कि भाई यूरिया डालना है, तो यूरिया नाइट्रोजन के लिए चाहिए, तो हमने उसको जब गाय आधारित समाधान दिया तो देश प्रेमी वैज्ञानिक जुड़ गए और दिल से वैज्ञानिकों ने बहुत सहयोग किया।
और ये गौकृपा अमृतम कोई हवाबाजी नहीं है, उसका हमने मेटाजीनोमिक्स किया, एक एक बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए टेस्ट करवाया, जमीन पे जाके क्या करेगा, वनस्पति पे जाके क्या करेगा, एनएबीएल एग्रीगेटेड में लेकर करवाया। तो क्या 180 देशों में मान्य होता है। तो ये किसान के घर पे ही बनता है और ख़राब नहीं होता है, तो ये घर पे बनता ही रहता है। 99% गुड कॉलोनी ही बढ़ती रहती है। ये पहला दुनिया का प्रोडक्ट है जो किसान के पेड़ के नीचे सारे नाइट्रोजन, डीएपी, ये सारी मोमेंटम को बहुत सरलता से उसके घर पे फैक्ट्री बन जाती है। और सबसे खुशी की बात मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि 10 दिन में ही देसी केचुआ एक्टिव हो जाता है इसके अंदर। तो देसी केचुआ ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली वैरायटीज पैदा हो जाती है। तो एक साल में जमीन ऐसी भुरभरी बन जाती है कि बारिश का एक एक बूंद नीचे उतर जाता है, तो जल स्तर अपने आप ऊपर आएगा। ऐसे ही इसके अंदर जहाँ पर भी स्प्रे करते करते तो मधुमक्खियाँ बढ़ जाती, तो पोलिनेशन का काम अच्छे से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन। तो जैसे गन्ने के अंदर पूरे भारत में उत्पादन एवरेज 30 टन है प्रति एकड़। तो हमारे गुजरात के एक आदिवासी बंधु है, वो ट्रेनिंग लेके गए थे, 78 टन गन्ना। शुगर कंटेंट 10% रिकवरी होती, उसकी जगह पे 14.5-15% हो गई। तो शुगर बढ़ गया, तो उसका गुड़ बनाया उसने, तो 6 लाख का गुड़ निकला उसको पर एकड़ का। तो वो आदिवासी भाई और 3 गाय पांजरा पोल में से गोबर के लिए लेकर के आ गए, नई दूध देने वाली। ठीक है, अभी वो आदिवासी गाय और जमीन बेचेगा क्या? उसको 6.5 लाख का पैकेज कोई शहर में देगा क्या? तो किसान शहर वालों से ज्यादा घर पे कैसे कमाए, ये वो पद्धति थी। और इसी पद्धति को फॉलो करके दक्षिण भारत में एक जन ने 110 टन प्रति एकड़ गन्ना लिया है। अब कहाँ 30 टन और कहाँ 110 टन। तो ये क्षमता है गौ माता की। लेकिन होता क्या है किसान मित्रों कि हम थोड़ा सा डाल के धरती माता से बहुत मांगते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में गोबर कितना डालना, केमिकल से बहुत ज़्यादा उत्पादन लेना है तो 10 टन पर एकड़, फिर 22 टन, 30 टन, और गौ कृपा कितना अप्लाई करना। तो यहाँ पे आकर के जरूर सीखना। हमारी शिविर निःशुल्क होती है, भोजन के साथ होती है। तो ऐसे बहुत वॉलंटियर से बहुत लोगों ने दिन रात इसमें सहयोग दिया है। तो गेहूं हो, चावल हो, कपास हो, सब्जी हो, फल हो, गन्ना हो, लगभग सभी मिट्टी, सभी फसलों के अंदर गौ माता की ताकत अलग ही है। मुझे ये बताइए, आपकी एजुकेशन क्या रही? आप इतना साइंटिफिक इतनी सारी चीज़ों को कैसे कर पा रहे हैं? और दूसरा ये, आपने अभी आपके गुरुजी के बारे में नहीं बताया कि वो गुरुजी कहाँ पे थे, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी। देखिए, मेरे गुरुदेव जी हिमालय में गंगोत्री से ऊपर रहते थे, परमहंस हंसानंद तीर्थ दंडी स्वामी थे, और मेरा नाम भी उन्होंने रखा है। और बहुत दिव्य थे, ईश्वर प्राप्त संत थे, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि वो सीधा जवाब देते थे। तो उस समय मैं 8वीं कक्षा में था और उन्होंने सारा चिंतन मुझे क्लियर कर दिया था। तो मैं हमेशा आध्यात्मिक पक्ष, वैज्ञानिक और आर्थिक सारे पक्षों को और प्राकृतिक सभी पक्षों को साथ में लेकर चलता हूँ। तो बिल्कुल गुरुदेव जी का बड़ा भाव रहा। 117 साल वो जिए और फिर बाद में शरीर छोड़ा था। तो बस यहाँ पे जो भी अच्छा आपने देखा वो गुरु, गोविंद और गौ माता तीनों ने निमित्त बनाया है। शायद बुरा है वो मेरा है। और बस मैं किसान मित्रों को यही कहूँगा कि ज़मीन नहीं बेचना, गाय नहीं बेचना, आने वाला समय खेती का है। खेती के अंदर योजना पूर्वक हम क्या करते हैं, शहर में जाएंगे ना तो हमारे भाई बंधु कितना काम करते हैं, विदेश जाएंगे कितना करेंगे, तो हम खेत में उतना करते हैं क्या? नहीं करते। तो हम खेत में समय दे, हम काम करें, एक एक पौधे से बात करें, मिट्टी से बात करें, धरती माता और गौ माता से बात करना सीखे। वो देने के लिए बैठी है। नई योजना पूर्वक आइए, समझिए, सीखिए और स्वाभिमान से हम शहर से ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था के साथ जाए। क्योंकि मित्रों, जो 100 लोग गांव छोड़ के शहर में जाते युवा, एक का मुश्किल से अच्छा कैरियर बनता है, 99 पूरी जिंदगी मेहनत करके एक अच्छा घर नहीं बनता है। वो गांव से टूट जाता है, स्वास्थ्य टूट जाता है, गाय से टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। तो मेरी विनती है, गौ माता को सम्मान पूर्वक घर पे ला के आइए। पहले आंख बंद करके मुझे फॉलो मत करना। आपके पास 10 एकड़ भूमि है ना, हम बोलते कि आधे एकड़ में करके देखो। चिंतन करके किसान अपने हाथ में बागडोर ले, किसान का हाथ ऐसा था, ऐसा वापस होने की स्थिति है, उसको वैसा पाछे वापस करना है। तो बिना गौ माता के संभव नहीं है। और किसान मित्रों, हम स्वाभिमान से खड़ा होना है। किसान सबको खिलाता है, तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो सबसे दुनिया का श्रेष्ठ कर रहे हैं। तो बिल्कुल आगे बढ़िए और हृदयपूर्वक हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। तो ये गोपाल सुतारिया जी हमें बता रहे थे, उन्होंने कैसे बखूबी बताया कि गाय से इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए हैं। गाय ही असली में हीरा है, जिसके लिए इन्होंने हीरो का कारोबार छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने गौपालन शुरू किया और आज लाखों किसानों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। निःशुल्क शिविर करते हैं और हर साल 10 से 12 करोड़ का टर्नओवर भी करते हैं, जो सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो गाय की अहमियत इन्होंने तो पहचान ली, बाकी किसानों को पहचानने की ज़रूरत है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।